हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ो भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कई चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो चलिए एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं और आज हमें नंबर सिस्टम पार्ट 2 में जो पढ़ना है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो मैंने कल आपको बताया भी था, होल का मतलब होता है पूरा, और पूरा मतलब होता है शुरू से लास्ट तक। तो वे नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा था इवन नंबर। इवन नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 etc। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑड नंबर। ऑड नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया etc। ठीक। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, जैसे 3 5 7 9। नहीं होगा 9, क्योंकि 9 के 3 भी फैक्टर है, 3 के टेबल में भी 9 आता है, तो इसलिए 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। इस तरह आगे आगे आपके प्राइम नंबर बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कल हम डिस्कस कर चुके हैं, आज एक बार फिर से रिवाइज कर चुके हैं। अगर इनमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। यहाँ पर p/q का फॉर्म का मतलब है कि एक हमारा नंबर में न्यूमरेटर होना चाहिए और एक हमारा नंबर में डिनोमिनेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर होना चाहिए और हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं, तो जैसे हम लिख सकते हैं 2/3, 5/9, 11/13। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखिए आप, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा डिनोमिनेटर किसी में भी 0 नहीं है। ठीक, और ये p/q के फॉर्म में भी हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके रैशनल नंबर। ऐसे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। अब आ जाइए इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर। ठीक है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल में लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ 1/0। 1/0 का मतलब यहाँ पर हो गया इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब कुछ नहीं, तो ये किसके बराबर हो गया? 1, यानी ये p/q के फॉर्म में नहीं है, और p/q के फॉर्म में ना होने की वजह से ये क्या है? इरैशनल नंबर है। ठीक, अब आ जाइए हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर्स में हमारे निगेटिव नंबर्स आते हैं। निगेटिव नंबर्स, आई होप कि आप सबको निगेटिव नंबर पता होगा। 0 आता है और पॉजिटिव नंबर आते हैं। पॉजिटिव नंबर। चलिए, तो अगर आपको निगेटिव नंबर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। निगेटिव नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनमें निगेटिव का साइन होता है, जैसे -2 लिख दिया, -4 लिख दिया, -3 लिख दिया, -7 लिख दिया। ये सब क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। ये सारे नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4
ये सारे के सारे मिलाकर हमारा क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। तो आप ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स में सारे नंबर आते हैं, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक, आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, कहीं पर भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, रैशनल नंबर, वो कल से स्टार्ट करेंगे विद योर एक्सरसाइज। पहले हम आपकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।